हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइस देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है हम उसको किस प्रकार से फिल करें। एक्चुअली बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि हमको अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, किसी को चाहिए लखनऊ तो किसी को चाहिए इलाहाबाद। ठीक है, तो कौन कौन सा जो डिपार्टमेंट है किसको हम कौन सी प्रेफरेंस दें, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी मुझे भी फिल करना है अपना, तो मैंने काफ़ी रिसर्च कर चुकी हूँ मैं अब तक इस पर, तो इसीलिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ आपके लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे आपको लिख देनी है अपनी, इधर रोल नंबर एंड इधर नेम एंड इधर डेट ऑफ बर्थ। ओके, उसको फिल करने के बाद आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे आपको फिल करनी है अपनी प्रेफरेंशियल ऑर्डर फिल करना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे नंबर 1 पे दिया हुआ है परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश संभागीय शाखा। संभागीय को आप इन इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, रीजनल ब्रांचेज जो होते हैं, रीजनल ऑफिसेज जो होते हैं, राइट। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं परिवहन डिपार्टमेंट में और वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसी को अपना फर्स्ट ऑर्डर पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे परिवहन विभाग में आप जाना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और साथ में आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी चाहिए, तो आप इसको भर सकते हो नंबर 1 पे। ओके, आरटीओ ऑफिस होता है ये, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। और नेक्स्ट में यहाँ पे नंबर 1 में ही सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यालय संवर्ग। तो ये हेड ऑफिस होता है गाइज, और हेड ऑफिस तो सिर्फ लखनऊ में है। तो जिनको लखनऊ में जॉब चाहिए परिवहन आयुक्त परिवहन डिपार्टमेंट में, तो वो इसको फिल कर सकते हैं जो लखनऊ के हैं या फिर लखनऊ के आसपास के हैं। जिनको लखनऊ में जॉब चाहिए परिवहन डिपार्टमेंट में, तो वो इसको फिल कर सकते हैं नंबर 1 के सेकंड को, राइट। नंबर 2 पे आता है यहाँ पे सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ। एक्चुअली आप यहाँ पे वक्फ एक वर्ड दिया हुआ है, इसी से आप समझ गए होंगे कि माइनॉरिटी से संबंधित कोई ये कार्यालय है। तो यस, ये माइनॉरिटी से संबंधित कार्यालय ही है। एक्चुअली इसमें जो आपको देखना है कि ये एक तो वक्फ विकास निगम होता है, एक सिया वेलफेयर बोर्ड होता है, एक सुन्नी वेलफेयर बोर्ड होता है। तो ये जो सभी प्रकार के बोर्ड हैं ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, उसी के अंडर आते हैं। पहले तो ये आते थे भारत सरकार के अंतर्गत, उसके बाद ये यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आए, लेकिन जब से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बना है तब से अब ये इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जॉब आपको मिलेगी गाइज वो लखनऊ में मिल सकती है, और साथ ही जो जिन भी डिस्ट्रिक्ट में इसके जो ऑफिसेज होंगे वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। अब देखना ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का कोई ऑफिस है या नहीं। ठीक है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा उसमें आपको मिल जाएगा। इसकी जानकारी आपको करनी होगी कि क्या आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट इसमें चाहिए और क्या आपके होम डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का कोई ऑफिस है या नहीं, राइट। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है कि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो गाइज ये भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हीं से रिलेटेड है। एक सेकेंड, आपने सुना ही होगा कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सुना होगा ना। तो ये आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब दिला सकता है। अगर इसको आप प्रेफरेंस में रखते हैं तो इसमें भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। 60 पोस्ट हैं यहाँ पे टोटल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे यहाँ पे दिया हुआ है कि निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो गाइज ये जो मुद्रण एवं लेखन सामग्री के ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, ये 4 जिलों में हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं? एक तो प्रयागराज, यहाँ पे आपको मेंशन है, यहाँ पे दिख ही रहा होगा, और लखनऊ, रामपुर और वाराणसी। कौन कौन से? प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और वाराणसी। तो अगर इन जगहों पे आपको जॉब चाहिए तो आप इसको फिल कर सकते हैं नंबर 4 को, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नंबर 5 में निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश निदेशालय लखनऊ। ओके, तो इसमें कितनी पोस्ट हैं ये देखिए आप, 10 पोस्ट हैं केवल। तो यहाँ पे जो आपको जॉब मिलने वाली है ये होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने वाला है, ये आपको या तो लखनऊ में और या फिर इलाहाबाद में ही आपको इसकी जॉब मिलने वाली है। सेकेंड नंबर देखते हैं, तो सेकेंड नंबर पे है उप निदेशक मत्स्य, सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक, 29 पोस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये जो है उप निदेशक कार्यालय जो होता है ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी है। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ऐसे तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, सारे में नहीं है लेकिन कुछ में है। तो आप देख लीजिए कि आपके में है या नहीं।
ठीक है, तभी इसको फिल कीजिएगा। अब बात आती है नंबर 6, निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ तो पोस्ट ही है और ये जॉब भी आपको लखनऊ में ही मिलेगी, जो सांख्यिकी ऑफिस होता है उसमें आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो देख सकते हैं कि इसको कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। हम तो इसको नहीं भरेंगे, इसको तो लास्ट प्रेफरेंस ही देना है। एक्चुअली करना क्या है आपको कि पोस्ट तो सारी, मतलब कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, प्रेफरेंस सबको देनी है, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको नंबर 1, ऐसे ही 2, 3, 4, 5 करके आपको टोटल 27 तक जाना है। प्रेफरेंस सबको देनी है, ऐसा नहीं कि किसी को खाली छोड़ दिया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं, नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 है लोक निर्माण विभाग। तो गाइज ये जो होता है कार्यालय प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ, और व्यवस्थापन ख वर्ग कार्यालय प्रमुख अभियंता क्षेत्रीय प्रमुख अभियंता। तो इसके जो नाम है डिपार्टमेंट का, इसी से आप समझ गए होंगे कि ये जॉब कहाँ पे मिलने वाली है। ये आप क्षेत्रीय जॉब होती है ये एक्चुअली, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकती है आपको लोक निर्माण विभाग में। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने खुद देखा है, जब हम लोग जाते थे कॉलेज तो वहाँ पे ही था लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिल सकता है, फिल बिल्कुल कर दीजिए। ओके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद होती है ना होम डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद होती है लोगों की, वो तो एक तो समाज कल्याण निदेशक है, वहाँ पे आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, और साथ ही एक परिवहन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। साथ ही ये भी हो गया लोक निर्माण विभाग, यहाँ पे भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको किस में जॉब चाहिए, राइट। एक्चुअली आप आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे 7 के सेकंड की बात कर लेते हैं गाइज। कार्यालय प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ व्यवस्थापन खैबर वृत्तीय कार्यालय। ये वृत्तीय कार्यालय और कुछ नहीं, सर्किल ऑफिसेज होते हैं गाइज, ठीक है। वृत्तीय कार्यालय हो सकता है हिंदी में ना समझ आया हो, तो सर्किल ऑफिसेज होते हैं। तो इसमें 119 पोस्ट हैं गाइज, राइट। और 119 पोस्ट हैं तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट बेस पे मिलने वाली जॉब है, ठीक है। 119 लोगों को क्या वो लखनऊ में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। जिसमें 1-2 पोस्ट हो ना, आप खुद भी समझ सकते हो। वीडियो बनाने से पहले ही जब मैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ रही थी, तभी मैं समझ गई थी कि जिसमें 1-2 पोस्ट है, 3, 4, 5 पोस्ट हैं, तो वो तो लखनऊ में ही मिलनी है आपको, कहीं और आपको वो मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि उसका जो ऑफिस है वो लखनऊ में ही है, ठीक है। तो आप अब वीडियो देखते चलो आगे, फिर आप भी समझते चलो कि एक्चुअली है क्या। तो ये इसमें 119 पोस्ट हैं, तो ये आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है लोक निर्माण विभाग में जॉब, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश। तो ये आबकारी और कुछ नहीं, इंग्लिश में आप इसको अच्छे से समझोगे, एक्साइज कमिश्नर जो होता है, ठीक है। आयुक्त को कमिश्नर बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो एक्साइज जो आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है उत्तर प्रदेश में, उसके अंडर ये आपको जॉब करनी है। 14 इसमें पोस्ट है यहाँ पे। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लखनऊ में ही होंगी। ये जो मेन सिटीज़ हैं ना यूपी के, जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, और कानपुर, वाराणसी, और इधर मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो इस टाइप के जो सिटीज़ हैं, इनमें आपको ये वाली जॉब मिल सकती है अंडर एक्साइज कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 9, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये पिछड़ा वर्ग कल्याण या फिर जो निम्न वर्ग होता है उसका कल्याण, या फिर अल्पसंख्यक कल्याण, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है ना ओबीसी वालों को, एससी वालों को, या फिर अब बीच में तो सबको मिलने लगी थी, लेकिन अब सबकी ही आई थिंक बंद हो चुकी है। वैसे मैं अब कॉलेज फिनिश कर चुकी हूँ, तो मुझे इस टाइम पता नहीं है कि मिलती भी है कि नहीं मिलती है, लेकिन हाँ मुझे भी मिली थी, ठीक है। मैंने भी अप्लाई किया था। शुरुआत में तो नहीं करते थे, कहते थे कि पहले एससी को ही मिलती है, तो हम जनरल में आ जाते तो करते नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला कि सबको मिलती है, तो हमने भी कर दिया था, तो हमको भी मिली थी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जो स्कॉलरशिप वगैरह के काम जो करते हैं, वो वाले डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपको हर एक ज़िले में मिलेगा, ठीक है। कोई एक आधी ज़िला ऐसा होगा जो जिसमें ना हो, लेकिन हर एक ज़िले में आपको ये मिलेगा। तो 72 पोस्ट है यहाँ पे। और पिछड़ा वर्ग कल्याण जो कार्यालय होता है उसमें आपको काम करना है, उसके कमिश्नर के नीचे, राइट। एक एज ए क्लर्क आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट नाम से आप समझ सकते हो, ठीक है। नंबर 10 है कि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
तो इसको भी आप डिपार्टमेंट को समझ सकते हो। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके जो कल्याण के लिए जो ऑफिसेज होते हैं उनमें आपको काम करना है यहाँ पे। और ये ऑफिस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो ये भी जो मेन सिटीज़ हैं उनमें ही हो सकते हैं। जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये है या नहीं, अदरवाइज आपको लखनऊ में या फिर जो मेन सिटीज़ हैं उनमें ही आपको जॉब मिलेगी। नंबर 11 पे देखते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिषद महानगर लखनऊ। तो अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं LLB हूं, तो यहाँ पे विधि विज्ञान प्रयोगशाला देखकर ही मुझे लगा था कि सबसे पहली प्रेफरेंस मैं इसको दूं, भले क्योंकि मैं चाहती थी कि या तो मुझे लखनऊ मिले या फिर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिले। फिर मैं सोच रही थी कि जहाँ पे काम भी थोड़ा कम हो, क्योंकि थोड़ा आगे की भी प्रिपरेशन हो सके। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बस यहाँ जॉब लग गई तो अब इसके बाद कहीं कुछ करना ही नहीं है। और आप में से भी मोस्टली सभी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि हमको कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए जिसमें हमको पढ़ने का भी टाइम मिले। सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मोस्टली कैंडिडेट यही सोच रहे हैं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट हमको मिल जाए जहाँ पर काम कम हो और हमको अपना पढ़ने का भी समय मिल जाए। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा ज़रूर, ओके। वैसे मैं गलत हूँ नहीं, और गलत हूँ तो मुझे प्रूफ कीजिए, ठीक है। ओके सो तो मैंने यही सोचा था कि मैंने LLB किया हुआ है और यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है इस नाम से, तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर कहाँ प्रयोग होना है, कौन सी प्रयोगशाला है पता है ना। तो मैं सोच रही थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दूं, और मैंने तैयारी भी कर ली। हाँ जी, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस 11 नंबर को ही होगी। तो 11 नंबर पे मुझे यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, ठीक है। 11 नंबर ये रहा, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, और यहाँ इधर वाले में 1 लिखनी है हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे करके अब आगे बढ़ने, मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको बता दी है, बाकी अभी और भी सोचेंगे तब देखेंगे, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे भी ये विधि विज्ञान की प्रयोगशालाएं होंगी वहाँ वहाँ आपको जॉब मिलेगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में तो ये है नहीं, जो मेन सिटी उन्हीं में होगी। तो अब आप देख लीजिए कि आपको कहाँ चाहिए, आपके आसपास है या नहीं, ठीक है। अब नंबर 12 पे यहाँ पे आ रहा है वसीका अधिकारी, वसीका कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब ये तो आपके लिए नया सा नाम है, वसीका अधिकारी क्या होता है। तो गाइस जो लखनऊ में है एक्चुअली इसका जो हेड ऑफिस है, तो देखिए जॉब भी लखनऊ में मिलेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि ये वसीका अधिकारी क्या होता है, क्या है ये वसीका कार्यालय। तो जो लखनऊ में जो अवध तो बोलते हैं उसको, तो जो नवाब वगैरह थे उनके जो रिकॉर्ड हैं, कुछ पिक्चर्स हैं या फिर जो भी उनका जो कोई भी सामान है उसको जो है ना संभाल के रखा गया है। तो जहाँ पे संभाल के रखा गया है, तो अब उस जगह तो आप देख सकते हैं कि पुराना था, सब कुछ खंडर हो चुका है पूरी तरह, फिर भी उसी रिकॉर्ड रूम्स होते हैं वहाँ पे, उन्हीं रिकॉर्ड रूम में वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली भी इस चीज़ की मांग उठी थी कि उनको उन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया जाए, अदरवाइज वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस रिकॉर्ड रूम में वो रखे गए हैं उस रिकॉर्ड रूम की ही हालत जर्जर हो रही है, बिल्कुल जर्जर हालत हो चुका है। तो उसमें कोई भी कागजात या कोई भी सामान कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो इसी चीज़ की आवाज़ उठाई गई थी कि इनको जो है कंप्यूटराइज किया जाए। तो अब आप समझ गए होंगे। और इस काम को करेगा कौन, तो वसीका अधिकारी करेगा, ठीक है। वसीका अधिकारी करेगा, समझ गए होंगे अब आप इस चीज़ को। तो कुल 2 पोस्ट है यहाँ पे, लखनऊ में ही है ये कार्यालय, ठीक है। ये कार्यालय लखनऊ में ही है, 2 पोस्ट है, लखनऊ में ही आपको जॉब मिलेगी। कोई लखनऊ का है तो इसको फिल कीजिएगा, अदरवाइज जिसको लखनऊ में चाहिए वो फिल कीजिएगा, अदरवाइज कोई मत फिल कीजिएगा। नंबर 13 को पढ़ लेते हैं, कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। एक्चुअली ये ना आपने देखा होगा कि UPPCL भी इस टाइप की भर्ती करवाता है, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो वो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम में ही लिमिटेड है, आप समझ सकते हो। ये जो होता है यहाँ पे जो UPSSC करा रहा है विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ, तो वो कंप्लीटली गवर्नमेंट होंगी, सरकारी होंगी। जो UPPCL कराता है वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। समझ गए ना, लिमिटेड से मतलब समझ लो कि 51% तो सरकार का शेयर होता है उसमें, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एंड जो 49% या उससे कम बाकी प्राइवेट होता है, ठीक है। तो वही होता है। और अब आप इसको तो समझ ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और नंबर 14 पे आते हैं, तो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ओके, एक सेकेंड। सो हम 14 नंबर की यहाँ पे बात कर रहे थे, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। टोटल कितनी पोस्ट्स के लिए है यहाँ पे, 125 पोस्ट के लिए है। तो ये निधि लेखा विभाग और कुछ नहीं, वो ऑडिट ऑफिस जो होते हैं, सुना होगा आपने ऑडिट ऑफिस, ऑडिट सुना है ना आपने, ऑडिटिंग, तो वही है ये। उन्हीं ऑफिस में यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी।
हेडक्वार्टर इसका अवश्य ही यहाँ पे प्रयागराज लिखा हुआ है, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में ही आपको जॉब मिले, आपको ये होम डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट। नंबर 15 में है नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश 17 पोस्ट हैं। खुद ही समझ सकते हो कि 17 पोस्ट हैं, तो क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी गाइज, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या फिल करना है आपको। आपको ना इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनको लास्ट तक ही फिल करना है, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर पे है सहकारी समिति एवं पंचायतें, नवातल, इंदिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो यहाँ तो मतलब पूरा एड्रेस ही दे दिया उसने कि जो सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों में यहाँ पे कुछ भर्तियाँ होनी है, 18 पोस्ट हैं उनके लिए, और तो यहाँ पे आपको लखनऊ में ही जॉब मिलने वाली है। लखनऊ में चाहिए तो इसको आप फिल कीजिए 16 नंबर को, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पर देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो आप देख सकते हैं कि जो जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, आपने भी देखा होगा, वैसे तो जिलाधिकारी होता है डीएम, ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन वगैरह का टाइम होता है तो उनके पास पावर जो होती है ना, वो फिर एक डीएम नहीं, वो उनके पास पावर जो बहुत हो जाती है, ठीक है। वो फिर जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं उस टाइम पे। 3 महीने 4 महीने जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है, आचार संहिता लागू रहती है, तो उस टाइम के लिए उनके पास पावर काफ़ी होती है। तो वहीं पे मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी, तो इसमें आपको जो जॉब मिलनी है वो आपको डिस्ट्रिक्ट बेस पे मिल सकती है। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ये जॉब आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक है। इसको आप फिल कीजिएगा, अच्छा डिपार्टमेंट है ये, ठीक है, इसमें ज़रूर फिल कीजिएगा। इसको जो है आप शुरुआत से रखिएगा, राइट। जैसे शुरुआत से आपने क्या क्या रखा, सबसे पहले तो आपने आई थिंक लोक निर्माण विभाग रखा होगा, या फिर आप समाज कल्याण रखेंगे, या फिर आप परिवहन को रखेंगे। अब उसी कड़ी में आगे बढ़िए तो आप राज्य निर्वाचन आयोग को भी रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। 18 पे यहाँ पे है ये महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो पर्यटन से संबंधित कोई विभाग है यहाँ पे, तो लखनऊ में पर्यटन। अब कहाँ अब हमारे बुलंदशहर में क्या कोई पर्यटन स्थल है? नहीं है। तो ऐसे ही जहाँ भी पर्यटन के लिए मतलब इस टाइप की जॉब लगेगी, कहाँ पे लगेगी? या तो आपकी आगरा में है पर्यटन स्थल, अयोध्या जाइए आप तीर्थ करने के लिए, वाराणसी जाइए, वृंदावन, मथुरा, तो इस टाइप की जो जगह है यहाँ पे आपको ये वाली जॉब मिलने वाली है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे है 19वें नंबर पे निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। तो ये वही डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप RTIs लगाते हैं, राइट। तो 14 यहाँ पे हैं, और इसके लिए आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी? इसके लिए जो आपको जॉब मिलने वाली है ना, वो लखनऊ एवं इलाहाबाद, ठीक है। लखनऊ एवं इलाहाबाद, इसमें जॉब मिलने वाली है। आगे आपकी मर्जी है, आप फिल करते हैं या नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे समाज कल्याण निदेशालय, अभी तक हमने इस पर बात नहीं की थी, बस प्रेफरेंशियल ऑर्डर में ही बता दिया था कि इसको भी आप रखिएगा। और अब ये हमारे सामने आ चुका है, समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, कनिष्ठ सहायक 121। आपको अपने ज़िले में नौकरी चाहिए तो इसको आप जो आपकी जो शुरुआती प्रेफरेंस है उसमें आप इसको ऐड ऑन कीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। 21वें नंबर पे है आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश कानपुर। तो गाइज कानपुर में मतलब इसकी जो जॉब मिलेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ कानपुर में ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 3 पोस्ट कुल हैं। बाकी मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसमें जो आपको मिलेगी ज्वाइनिंग जो मिलेगी, अगर इस वाली पोस्ट को आप फिल करते हैं, इसको मेरी अगर सलाह आप माने तो इसको ना लास्ट में ही, वैसे जो कानपुर के हैं तो उनको तो फर्स्ट भी रख सकते हैं वो तो, लेकिन जो कानपुर के नहीं है, दूर दूर के हैं, तो वो जैसे मैं खुद बुलंदशहर से हूँ तो मेरा तो ये लास्ट वाले में ही जाएगा, इसमें जो लास्ट के ऑर्डर में ही आएगा ये वाली पोस्ट, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और उसी बेसिस पे आप इसको फिल कीजिएगा। ओके सॉरी, सो आगे बढ़ते हैं। हो गया 21 नंबर। 22 पे आते हैं तो निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर। तो प्राविधिक शिक्षा, एक्चुअली गाइज ये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जो है ना, ये मतलब ये है, इसमें अभी जॉब भर्तियाँ हुई थी, कुछ भर्तियाँ हुई हैं। तो जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा से नहीं भी किया हुआ था ना 12th, तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत टाइम पहले वैसे 12th कर चुके थे वो लोग, उन्होंने क्या किया था कि एक सब्जेक्ट से ही, प्राविधिक शिक्षा से ही उन्होंने 12th कर ली दोबारा से। और एक्चुअली वो लोग ना कुछ क्या बताऊँ आपको, कुछ मतलब जॉब लेने लायक नहीं थे गवर्नमेंट जॉब, और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। तो
अब कैसे लग चुकी है कि जो मतलब प्राविधिक शिक्षा होती है ये 12th में किसी के पास मोस्टली नहीं होती है ना। तो वहाँ पे वो कुछ पोस्ट निकली थी एक स्कूल में, तो उन्होंने फिल किया वहाँ पे, तो उनकी दोनों तीनों बहन भाइयों की जॉब लग चुकी है। ये आप पैसे दे के लगी या कैसे लगी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, बट लग चुकी है। प्राविधिक शिक्षा से उन्होंने इंटर करी थी दोबारा से, ठीक है। तो हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसमें आपको जॉब कहाँ मिलेगी, तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब मिलेगी आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। कानपुर इसका वैसे हेडक्वार्टर है, लेकिन जॉब कानपुर में ही मिले ऐसा नहीं है। आपको कानपुर तो हेडक्वार्टर है, बाकी जो ऑफिस होंगे वो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। निबंधक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो ये वाली जो जॉब है ये आपको मिलेगी लखनऊ एंड इलाहाबाद में ही, लखनऊ एंड इलाहाबाद में ही। निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, अभी हमने बात की थी ना, एक और बार ऊपर बात की थी, समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो ये तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला था, लेकिन 24 नंबर वाला जो है निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये आपको होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट हैं 22 ये लखनऊ में या फिर जो मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे समाज कल्याण के जो ऑफिसेज हैं वो वहाँ उन डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, राइट। नंबर 25 पर आ जाते हैं, तो निदेशक मूल्यांकन प्रभाग नियोजन संस्थान काला कांकर भवन लखनऊ, पता भी दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे जॉब मिलने वाली है, काला कांकर भवन लखनऊ में मिलने वाली है। ओके, 2 पोस्ट हैं सिर्फ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आगे है इसने ये 25 नंबर वाला जो है ना, इसको तो मतलब ऐसा लग रहा है कि लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में 27 नंबर इसी को देना चाहिए। 26 पे आते हैं, तो महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो गाइज ये जो पोस्ट है ना, ये 6 इनको आपको लग रहा है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये इनके लिए भी आपको लखनऊ में ही जॉब मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले क्या फिल करना है और सबसे बाद में क्या फिल करना है। और एक छोटा एक मतलब एक सजेशन मैं देना चाहूँ अगर, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, मतलब 4-5 मैं आपको बता रही हूँ, और उसमें से आप सबसे पहले कौन सा रखना है उसको आप छांट लीजिएगा। जैसे कि नंबर 20 पे है समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ, ठीक है। और साथ में ये भी आएगा हमारा 22 नंबर पर जो है निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, लेकिन ये अभी नहीं आ रहा। ये जो 5-6 हैं उनमें से ये 5वां या 6ठा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ये आपका समाज कल्याण निदेशालय, यहाँ से हम 2 लेते हैं। यहाँ से 2 लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ 70 नंबर पर जो है उसको देखिए आप, 134 हैं यहाँ पे। एंड देन आप ऑडिटिंग में आपका इंटरेस्ट हो तो आप ये 40 नंबर पे है, ये आपको होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा, तो इस पर भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर पे है ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर आप लोक निर्माण विभाग, यस लोक निर्माण विभाग, और जिन को मैं बोल रही हूँ उनमें से उनको आप स्टार्टिंग में रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही कहना था आपसे। और परिवहन आयुक्त, तो ये तो है ही, ठीक है। तो ये 4-5 हो गए, इनको आप प्रेफरेंस सबसे पहली देने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तो पहली प्रेफरेंस वही रहेगी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाली, क्योंकि मैं LLB हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वहीं पर ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। और बाकी तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं है ये मेरा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर कुछ समझ में आया हो कि हाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कुछ थोड़ा सा भी एक शब्द भी अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सो थैंक यू सो मच। आगे भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।